अब यहाँ से देखिए चमत्कार की बात मैं बताता हूँ, शुरू होता है 2005 में। वो पुस्तक मुझे यहाँ कहीं मिली नहीं। 2005 में क्या हुआ था कि मेरी बड़ी बेटी थी, उसके विवाह के संबंध में वर को देखने मुझे लखनऊ जाना था। तो स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, अब बहुत पहले से उनसे बड़ा अच्छा संबंध हमारा था, एक मित्रवत भाव जैसा संबंध था। तो हमने उनको फ़ोन किया कि स्वामी जी मुझे लखनऊ जाना है, तो बनारस से जाऊं या लखनऊ से, एयरपोर्ट वहाँ की टिकट जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट मिल नहीं रही है, पटना से हॉपिंग है। तो बोले आप बनारस आइए, मुझे भी चलना है। उनका कोई काम वाम था नहीं, वो मेरे कारण ही वो प्रोग्राम बना लिए। तो फिर बनारस आए, वहाँ से उनकी कार से हम लोग लखनऊ गए। देखा हमने, वो ठीक लगा भी नहीं बर। तो हम लोग लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे तो गाड़ी हमारी मार्ग भटक गई हम लोगों की, और 36 किलोमीटर हम लोग अयोध्या की ओर जब चले गए तो स्वामी जी ने कहा लगता है ये दूसरा रास्ता है। तो हमने कहा पूछ लेना चाहिए। तो जब पूछा गया तो बोला ये तो आप लोग अयोध्या की ओर 36 किलोमीटर आ गए हैं। तो मैंने कहा लगता है भगवान की इच्छा है दर्शन देने की, तो चलिए हम लोग अयोध्या ही चलते हैं। हम लोग चले गए। उसके पहले मैं कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया था, अयोध्या में कभी गया भी नहीं था। अब मुझे वकील बनाना था भगवान राम को, तो स्थल का निरीक्षण करवाना था, तैयारी करवानी थी, इसलिए मार्ग उन्होंने भटका दिया। हम लोग वहाँ पहुँचे, एक महंत के यहाँ सुग्रीव किलाधीश थे, उनके यहाँ हम लोग रुके। उतने में एक कृष्णकाय जो है ब्राह्मण, जटा लट लगा हुआ और खाली मूंज की लंगोटी, मूंज की मेखला पहने, कमंडलू लिए वहाँ उपस्थित हो गए। अब सब उनको दंडवत करने लगे, श्रोत्री जी आए, श्रोत्री जी आए। तो हमने कहा भाई श्रोत्री जी की विशेषता क्या है? बोले अयोध्या की इंसाइक्लोपीडिया है। तो हमने उनसे कहा कि भाई अयोध्या के बारे में बताइए। बोले प्राचीन काल में यहाँ 158 मंदिर हुआ करते थे। तो हमने कहा ये कैसे आप आंकड़ा बता सकते हैं कि 158 थे? बोले कि एडवर्ड नाम का एक कलेक्टर था 1902 में, उसने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, सैकड़ों पंडित नियुक्त किए थे, पैसा दिया था, शास्त्रों के अनुसार परिशीलन करके जहाँ जहाँ जो मंदिर थे वहाँ वहाँ एक पिलर उन्होंने गड़वाया। और पिलर नंबर 1 राम जन्मभूमि पर है। ऐसे 158 पिलर 158 जगह गड़े हैं। ये 16 किलोमीटर की परिधि में हैं। तो मैंने कहा आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपने देखा कैसे? तो बोले कि मैं पहले देखा था, फिर एक चेकोस्लोवाकिया का स्कॉलर आया था, नीदरलैंड का, ये हैंस बेकर, तो 6 साल रिसर्च किया, तो मुझको साथ में वो बराबर ले जाता था हर जगह। तो हमने कहा चलिए आज हमें भी दिखाइए। तो हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए और उनको लेके गए। तो हर जगह गए तो वो पिंडारक का भी मंदिर, शर्मा का भी, वहाँ पिलर खाली गड़े थे, मंदिर नहीं था। तो उन्होंने सब दिखाया, झाड़ी में था। फिर जो है एक जगह गए जहाँ 100 नंबर पिलर था, वहाँ विघ्नेश्वर लिखा था। वो मंदिर जो है भगवान जो है गणेश जी 8 फीट नीचे थे। तो हमने उसका पिलर का फ़ोटो भी खींच लिया। और हमें कुछ लगा कि ये विशेष, हमने पूछा भी, बोले पांडव काल के हैं इसलिए इतना नीचे हो गए। हमने कहा अच्छा। तो फिर हमने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी वो हैंस बेकर की पुस्तक खरीद लीजिएगा। बोले ठीक है। उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया। 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया कि वो पुस्तक तो 10,500 रुपये की है। उस समय वो भी बेचारे स्वामी थे, कोई शंकराचार्य तो थे नहीं, और इतना पैसा बहुत होता था एक पुस्तक के लिए। तो हमने कहा क्या है स्वामी जी, खरीद लीजिए, हो सकता है कभी काम में आ जाए। बोले ठीक है। उसके बाद हमने उस पुस्तक का कभी कोई जिक्र नहीं किया। फिर जब उन्होंने हमने हमारे जो बुक सप्लायर हैं, हम बहुत बुक परचेज करते रहते हैं, पुरानी भी नई भी, सबको फ़ोन किया, कोई भी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं वो पुस्तक नहीं उपलब्ध है मार्केट में। फिर हमें याद आया कि स्वामी जी को हमने 2005 में कहा था। अब 2005 की बात या 2019, 14 साल पहले की बात। तो हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ मैंने ख़रीदा तो था, मैं अभी खुजवाता हूँ। खुजवाए मिली नहीं। फिर वो बोले मैं खुद जाके देखता हूँ। तो फिर वो खोजे करीब तो 7 साढ़े 7 बजे के करीब शाम को उनको पुस्तक मिली। और उन्होंने एक ब्रह्मचारी को बैठाया, वो रातों रात ले आके दूसरे दिन सुबह ही मुझे दे दिया। और फिर मैंने वो मैप बड़े बड़े बनवाए, और फिर डे आफ्टर टुमारो की तो बात ही थी। फिर मैं पुस्तक वो लेकर के पहुँच गया। और मैंने कहा कि देखिए, तो जैसे ही हैंस बेकर के मैप की बात आई तो राजीव धवन साहब वकील थे उस पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के। उन्होंने कहा कि ये हैंस बेकर से भी साबित होता है
कि जन्म स्थान मंदिर ये नहीं है, एक दूसरा भी जन्म स्थान वहाँ बीच में वो एक रोड थी, रोड के सामने भी एक मंदिर था, उसको भी जन्म स्थान मंदिर कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हैंस बेकर से वो सिद्ध होता है क्योंकि जो चौहद्दी बताई गई उसमें कहा गया एक विघ्नेश्वर से ईशान कोण में जन्मभूमि है। तो ये विघ्नेश्वर का जो मंदिर है उससे तो ये नैऋत्य कोण में पड़ता है, तो इसका मतलब ईशान कोण में वो वाला है वो है। तो हमने कहा ऐसा है कि हैंस बेकर जो है वो विघ्नेश्वर का असली मंदिर नहीं ढूंढ पाया था। ये जिस मंदिर की बात यहाँ लिखी गई ये विघ्नेश है, स्कंद पुराण में 2 शब्द लिखे, एक जगह विघ्नेश लिखा है, एक जगह विघ्नेश्वर। तो ये विघ्नेश से जो है नैऋत्य कोण में जन्म भूमि है, तो वहाँ तो विघ्नेश से पूर्व कहा गया है तो ठीक ही है, लेकिन विघ्नेश्वर से ईशान कोण जो कहा गया है तो विघ्नेश्वर उसने स्वयं लिखा है कि या तो विघ्नेश ही विघ्नेश्वर हैं, तो स्कंद पुराण का पाठ गलत है, ईशान्य की जगह नैऋत्य होना चाहिए, या फिर विघ्नेश्वर का मंदिर कहीं अन्य है, ये विघ्नेश है, मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा कि मुझे मिल गया है, क्योंकि 2005 में मैं 100 नंबर पिलर को जो देखा था वहाँ विघ्नेश्वर का मंदिर है अयोध्या ककरही बाज़ार में, और वहाँ से ठीक ईशान कोण में जन्मभूमि है। ये जो है इसलिए अब कोई डाउट नहीं रह गया। बड़े मैप हमने जैसे ही दिया, चंद्रचूड़ जी ने पढ़ा देखा, उस समय की जो कोर्ट रूम के अंदर था, इधर नज़ीर साहब बैठे थे, जैसे वो मैप देखे तो चंद्रचूड़ साहब नज़ीर साहब की ओर झुके और बोले, यानी उन्होंने कहा कि आपका केस गया, अब हम मस्जिद में नहीं रहे। वो भी मंदिर की ओर झुक गए। जब वो मंदिर की ओर वो चंद्रचूड़ साहब भी आ गए तो नज़ीर साहब अकेले क्या करते, तो अब वो भी उसी में चले गए, फिर बोबड़े साहब भी उसी में चले गए। तो ये देखिए कि भगवान राम ने जो 6 साल तक इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर 6 साल अयोध्या में रह के रिसर्च किया, लेकिन उसको विघ्नेश्वर का मंदिर नहीं मिला था। उन्होंने 2005 में मुझे बुला के दिखवा दिया था।